जिस पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जिस समय रावण सीता का हरण करके ले गया था लंका में, जब मंदोदरी के इस बात को पता लगा तब मंदोदरी रावण को समझाती है, कहे कि पति देव दूसरे नारी के कुदृष्टि से देखना और उसके जबरन उसके जो है परेशान करना, अत्याचार करना, दुख देना, उसे ये ठीक ना है। इसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। लाचार विवश मजबूर के दुखी करना ये कोई धर्म ना है। आप राजा हो और वो भी लंकापति हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, किस धर्म के न्याय है जो कर रहे हो? ये सारी बात को अनदेखी वो करता रहा। उसको जो है माली सुमाली उसके नाना भी समझाए, उसके महामंत्री भी समझाए, उसके भाई भभीषण भी समझाए, लेकिन किसी के ना माना। ना मानने के पीछे कारण था कि उसके अपने विद्या के अहंकार था, अपने बल के अहंकार था, अपने पराक्रम के अहंकार था, और ये सब के अहंकार उसके परिवार को मरवा दिया और उसका लंका के विनाश हुआ और वो खुद मारा गया। बहुत बलशाली उसके भाई मारे गए, बहुत बलशाली उसके पुत्र मारे गए, जो ऐसे ऐसे पुत्र थे जो इंद्र के परास्त करके सिंह इंद्रास स्वर्ग के राजा बने थे, स्वर्ग के राज जीते थे। ऐसे ऐसे योद्धा को मरवा दिया। मेघनाथ भी समझाया था रावण के कि पिताजी वो कोई साधारण लोग नहीं है, हमारी सारी अस्त्र शस्त्र उन लोगों के आगे फेल हो गया है, वो साधारण लोग ना है। लेकिन नहीं माना था। इसने भी अपने बाप के शान और मान मर्यादा के लिए अपने जान को कुर्बान करता है। उसकी पत्नी सुलोचना सती थी। उसने भगवान राम के लगे आकर के और विनती करी थी। फिर भगवान राम उसको समझाए और फिर वो भी शांत हो गई। ये भगवान राम पुरुषोत्तम न्यायकारी राजा थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे हाथ से ये सब मारे जाए, इसीलिए अंगद को भेजे थे शांति दूत बना करके। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था। अहंकारी जब तक ले अपना पतन ना करा लेता है तब तक ले किसी के बात को ना मानता है, ना किसी के सुनेगा ना किसी के मानेगा। आया अपने बला पराक्रम घमंड में आकर के आज सर्वस्व अपना नाश कर लेगा, अपना पतन कर लेगा, विनाश कर लेगा, तब होश में आएगा। और जब सब विनाश हो गया, मारा गया, तो क्या बचा? कुछ भी ना बचा। तो इसलिए जो है किसी के जो है कुदृष्टि मत करो देखो, और माता के बहन के बेटी के सम्मान करो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे और कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए कि भगवानों के भी सामने ये सब कंडीशन आया है। अब भगवान लाचार विवश हुए। तो इसलिए जो है बात के समझो। मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। वो अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है।
अगर अच्छा करेगा तो अच्छा बनेगा, खराब करेगा तो खराब बनेगा। ऐसा ही एक राजा पृथ्वीराज चौहान हुए, जो हिंदुस्तान के अजमेर के राजा थे, और दिल्ली पर भी उनके राज था। मोहम्मद गोरी के भाई के शरण दे दिए थे। अब मोहम्मद गोरी जो है एक वेश्या से प्यार कर, एक वेश्या थी जिसे मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गोरी के भाई दोनों प्यार करते थे। मोहम्मद गोरी कहा कि हमसे शादी कर लो, मने कर दी तो उसको जेल में बंद करा दिया। उसके भाई के पता लगा तो जेल के वो सेनापति था, तो सब जो है सैनिक के मार करके अब बंदीगृह से वो वेश्या के लेकर के हिंदुस्तान भाग गया। सरहद पर लड़ाई हो रही थी, और वो जो है सेना जो है मोहम्मद गोरी के जो है भाई के बंदी बना करके मार पीट रही थी। उसी समय जो है पृथ्वीराज चौहान जो है घूम रहे थे, और उसने देखे कि इसके संग अत्याचार हो रहा है, तो उसको वो सबसे बचा लिए और वो सबके मार के भगा दिए, और वो अपने राज्य में लिया के उसको शरण दे दिए और अपने सेना के सेनापति भी बना दिए। अब इसी भाई के लेकर के मोहम्मद गोरी इन पर चढ़ाई करता था। इनके जान के दुश्मन बन गया। 17 बार चढ़ाई किया, 17 बार हार गया, और 17 बार ये जीवन दान दे दिए। एक बार वो जीत गया, और इनके जो है वो मारवा डाला, आँख फोड़वा दिया, मरवा दिया। वहाँ पर उनके समाधि बनाया गया। वो समाधि पर आज भी जूता मारते हैं सब। तो ये सबसे बचनी है, समझनी है। ये शैतान किसी के होते ना हैं। ये सबसे बच के रहनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसी तरह से जो है संसार के सभी जो है भयंकर घटना घटी है, और ये सबसे बचनी है। इसी में मनुष्य जाति के हित है, कल्याण है, जानना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। भगवान शिव जी के एक शिष्य होता है जिसका नाम भस्मासुर था, और भस्मासुर की जो है जब तपस्या कर रहा था तब भोले बाबा परेशान खुश हो गए, और उसको जो है वर मांगने के कहे। वो कहा, वर में कहा कि हम के अमर कर दो। कहे कि अमरता के बल नाम वरदान नहीं मिलेगा, और कोई विकल्प ढूंढो। उसने कहा कि जिसके सिर पर हम हाथ धर दे वो जल जाएगा। कहे कि ये मस्त ऐसा ही होगा, ये वरदान दे दिए। किसी ने उसको उल्टा पढ़ा दिया, वो नारद बाबा थे, कि माता पार्वती के बहुत सुंदर है, उसी के पीछे लग जा, उसी से अगर शादी कर लोगे तो तीनों लोग के स्वामी हो जाओगे। अब भोले बाबा के जला दो। अब यही काम उसने उल्टा समझा दिए थे कि इसी बधाने वही वरदान दिए, वही इसके अंत करेंगे। भेज दिए। ये जा कर के सेम टू सेम ऐसा ही कहानी करना शुरू किया। शंकर भगवान बहुत समझाए लेकिन नहीं माना। अब वो शंकर भगवान के चहटने लगा, शंकर भगवान भागने लगे। शंकर भगवान एक गुफा में जाके छिप जाते हैं, और इधर विष्णु भगवान आ करके अब पार्वती के रूप धारण करके वो भस्मासुर के नचाने शादी करने के झांसा दे दिए, बात में भरमा दिए। वो कहे कि शंकर जी गणथैया के नाच नाचते थे, ऐसे वो नाचने लगे, और वो भाव में आके वो भी नाचने लगा। लास्ट में अपना सिर पर हाथ दिया, जल के मर गया।
फिर भोले बाबा निकले। भोले बाबा ना जानते थे कि ये शैतान जो है हमारे जान के दुश्मन बन जाएगा। जानते तो ऐसे वरदान ना देते। तो इसलिए जो है ये बात को समझना चाहिए और बचने के रास्ता रखना चाहिए, का अपना कल्याण करना चाहिए। शंकर भगवान के एक लड़का होता है जलंधर, उसके शादी बिंदा से होता है। बिंदा पतिव्रता औरत होती है। उसने भी जो है शिव जी के यहाँ माता पार्वती के ऊपर कुदृष्टि डालता है, शादी करना चाहता है। उसको भी उल्टा पढ़ा दिया गया। जैसे भस्मासुर किया था वैसे वो भी किया और घोर दोनों के जो है संग्राम युद्ध हुआ, भोले बाबा के जलंधर के। फिर शंकर भगवान जो है, विष्णु भगवान बिंदा के पतिव्रता धर्म के नष्ट करते हैं, तब जाकर के ये जलंधर मारा जाता है। और वही बिंदा विष्णु के श्राप दे दी कि तुम जो है शालिग्राम पत्थर हो जाओ। नेपाल में नारायणी एक नदी है जी, वो नदी में आज भी वो शालिग्राम, वो पत्थर पर लकीर होता है। आज वही शालिग्राम पत्थर से अयोध्या में काट पीट करके राम के मूर्ति बना है, जो अयोध्या में लगेगा। वो वही शालिग्राम पत्थर है। नारायणी नदी के तरफ वो मिलता है नेपाल में। तो इसलिए जो है उसके नामकरण करने के लिए ब्रह्मा गए थे। ब्रह्मा के दाढ़ी पकड़ के उखाड़ दिया था, टाइट किया था, उनके आँख से आंसू निकल गया था, तबे उसके नाम जलंधर रखे थे। तो ये जलंधर जो है बहुत शक्तिशाली और प्रतापी राजकुमार हुआ और बल के या धन के या विद्या के अहंकार खोपड़ी पर चढ़ गया, तो ये दानव बन गया। तो इसी तरह से इस संसार के अहंकार आदमी के दानव बना देता है। इसलिए धन बल और विद्या के अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी तरह से भोले बाबा जो है अपने घर जाते हैं, वहाँ गणेश मिलते हैं। गणेश एक लाठी लेकर रखे थे और शंकर जी के रोक दिए, ये जाना चाहते थे। दोनों में युद्ध हो गया। जब नहीं माने तब उनके सिर काट दिए। वो भी जा करके एक हाथी के सिर कटवा के लिया के जोड़ दिए। ऐसे कुल कहानी गोपोल बना रखा है। ये जो है गणेश जानते कि ये हमारा सिर काट देंगे, तो वो लड़ाई नहीं करते। जानते थे कि ये हमारा पिता है। शिव जी जानते कि ये हमारा पुत्र है, तो एक दूसरे के संग लड़ते क्यों? वो महायोगी थे और ये भी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत शक्तिशाली थे। देह के मल से गणेश बन गए, ऐसे ग्रंथ में लिख दिया, लोग मान लिए। ये पाखंड के एक हद है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे, ताकर मता अगाध। ये पाखंड के समझ के छोड़नी है। बात को समझना है। गणेश जी की एक कहानी आता है। कार्तिक का गणेश, ये दोनों भाई होते हैं। दोनों के शादी होने का समय आ जाता है और गणेश भगवान से, दोनों लड़के से भोले बाबा कहे कि जो पृथ्वी के परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, शादी उसके होगा।
अब जो है कार्तिक बहुत खुश हुए, कहे कि हमारे पास तो मोर है, हम तुरंत बहुत जल्दी परिक्रमा करेंगे। आ इनका तो सवारी चूहा है, ये चूहा पर हाथी के सिर रख देंगे तो वो जिंदा रहेगा कि मरेगा। मोर पर कोई अगर आदमी बैठेगा तो वो बचेगा कि मरेगा। ये सब मूर्ख बनाया गया है। और यहाँ पर जो है उन्होंने जो है वो चूहा के जो है परिक्रमा करके जो है वो अपने माता पिता के परिक्रमा करके नमस्कार करके आया गया, कहे कि हमारा शादी कर दो। कहे कि तुम तो अभी कहीं गए भी ना किया तो ये पृथ्वी के परिक्रमा कैसे हो गया। कहे कि वेद में लिखा है कि माता पिता के परिक्रमा करने पर ये पृथ्वी के परिक्रमा हो गया। तो ना तो तुम्हारा वेद झूठ है और ना तो आप झूठ हो। अब शिव जी कैसे कहे कि वेद झूठ है। कहे कि बेटा ऐसा ही है, जो माता पिता के परिक्रमा करके सेवा करता है वो संसार के सब कुछ के सेवा कर लिया। और रिधि सीधी से गणेश के शादी होता है। तो इस बात के समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए और माता पिता की सेवा करना चाहिए। आज संस्कृति घने खराब हो रही है और बहुत पतन के तरफ दुनिया बढ़ रही है, क्योंकि हर घर में अहंकार है। जैसा भोजन होगा वैसे बुद्धि होगी, वैसे विचार होंगे, वैसे संकल्प होंगे, वैसे कर्म होंगे। तो इसलिए खाना अगर खराब हुआ तो जीना खराब होगा, पीना खराब हुआ तो मरना होगा। इसलिए जो है विचार करके अच्छे बुरे के पहचान करके खाओ पियो। मांसाहार के त्याग करो, शाकाहारी बनो। नशा के त्याग करो, नशा मुक्त बनो। ये शरीर के अंदर परमात्मा है तो वहाँ पर ऐसा गलत चीज़ मत खाओ जिससे कि बुद्धि भ्रष्ट हो, तन मन वचन कर्म खराब हो और तुम्हारा विनाश हो। एक शराबी था, उसके जब तनख्वाह मिल गया, पैसा मिला, वो पी करके इतना जो है ज़्यादा पी लिया था कि वो जो है चल ना पा रहा था। संजोग बस एक नाला था, वो नाला में गिर गया और गिरने के बाद से पूरी रात वो नाला में पड़ा रहा। सुबेरे थोड़ा होश आया तो देखा कि हम जो है जहाँ पर सारे कॉलोनी के नाली के पानी आता है, टट्टी के पानी आता है, उसी नाली में वो देखा कि हम पड़े हुए हैं। अब वो किसी तरह से नाली से निकला, घर पहुंचा, विचार किया कि हमने जो है हम कैसे हो गए। और उसके बाद से उसने जो है वो लाइन के छोड़ करके, और उसके संस्कार अच्छे थे, जग गया और वो सब नशा के छोड़ करके अपने जीवन के परिवर्तन कर लिया। तो जब बुराई किसी के अंदर आ जाती है तो वो बुरा हो जाता है, अगर भलाई किसी के अंदर आ जाती है तो वो भला हो जाता है। हिंदू बुरा नहीं होता, मुसलमान बुरा नहीं होता, सिख बुरा नहीं होता, यहूदी बुरा नहीं होता, ईसाई बुरा नहीं होता,
पारसी बुरा नहीं होता, संसार के कोई मजहब बुरा ना होता। ना कोई मजहब बुरा है, ना कोई धर्म बुरा है। जिसके अंदर बुराई आ जाएगा वही बुरा है, जिसके अंदर भलाई आ गया वही भला है। इसलिए सब इंसान बन गया तो अपना कल्याण कर लिया, समाज के कल्याण कर दिया। और शैतान बन गया तो अपना जो है लोक परलोक खराब कर लिया और दूसरे के भी लोक परलोक खराब कर दिया। आज जरूरत है कि किसी मुर्दा के पीछे जो है पागल मत हो, जिंदा के पीछे पागल हो। जो खाता है उसे खिलाओ, उसे तो छीनते हो। जो मुर्दा है उसके जो है खिलाओगे, खाएगा नहीं खा सकता। उसे प्रेरणा लो। महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे, वो कैसे आचरणशील थे। रामकृष्ण बुद्ध से प्रेरणा लो कि वो राजनीति में, धर्म नीति में कितने पारंगत थे। उन लोगों के गुण कैसा था, शक्ति कैसा था, बल कैसे थे, बुद्धि कैसा था, कर्म कैसा था। तो अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर के और उस तरह से महान बनो। उन समाज के कैसे कल्याण किए, अपना कैसे कल्याण किए, और कितने कितने प्रभावशाली थे कि आज दुनिया उन लोगों के पूजा करती है। तो ऐसे अपना इतिहास बनाओ कि हम लोगों के भी जो है दुनिया अपना पहचान बनाओ। कोई अस्पताल बनवाता है, कोई जो है मंदिर बनवाता है, कोई जो है रोड बनवाता है, कोई जो है इमारत कोई बनवाता है। ऐसा को अस्पताल बनाओ, स्कूल बनवाओ, गुरुकुल बनवाओ, ये सबसे इतिहास में याद रखे जाओगे। शराबालय बनवा दो, वेश्यालय बनवा दो, जहाँ पर जुआ खेलने के अड्डा बना दो, तो यहाँ तुम्हारा नाम कलंकित होगा और दुनिया वहाँ बर्बाद होगी। तो वहाँ ऐसा स्थान मत बनाओ जहाँ से तुम्हारा पतन हो और दूसरे के पतन हो। जैसे जुआ से राजा नल जो है बर्बाद हुए, और वो जुआ से युधिष्ठिर